हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। सो दोस्तों, कल हमने फर्स्ट डीआई करी थी मेंस की आपकी केसलेट डीआई बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड। आज हमारा सेकेंड डे है, सेकेंड डीआई। आज हम करने वाले हैं स्कैटर डीआई। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपके एसबीआई पीओ मेंस में आई थी पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ड स्कैटर डीआई। तो सबसे पहले तो हम कैसे इस डीआई को डिकोड करेंगे, कैसे डेटा को रीड करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक से बताना चाहूँगी। उसके बाद हम इस डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने बचपन में ये पढ़ा था। जैसे ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए ये 1 2 3 है। मैंने ये लाइन इस तरीके से खींच दी गई है और मैंने आपको ये बोला कि ये एक पॉइंट है। और मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप क्या कहते हो कि भाई इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे? पहले आता है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आता है वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखोगे कि एक्स एक्सिस पे क्या है? 3। वाई एक्सिस पे आपने देखा क्या है? 3। बस इसी तरीके से आपको यहाँ पे रीड करना है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको इनकम दी हुई है जो कि 1000 में लेनी है आपको, और वाई एक्सिस पे आपको परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज गिवन है। यहाँ आपको नोट पॉइंट में दिया हुआ है इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये आपको वैसे भी पता है। और अदरवाइज जैसे आप पे पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ड आया था, तो जो फॉर्मूला एग्जामिनर दे के रखता है उसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। करेक्ट है। अब पढ़ते हैं, स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। और आप 1.5x की स्पीड में देख सकते हो ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। पहले खुद करके देखना और फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। Right? The following scatter chart shows the monthly income versus monthly expenditure of 5 different persons names. अब ये अभी है। अब आप एक बार देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये समझ में आ रहा है आपको? तो अब एक बार आप मेरे को बता दीजिए कि अभी है, अभी का ये क्या है? ये देखो, ये आपका 5, 10, 15 अभी है। अभी का ये क्या है? इनकम कितना है? जैसे ये 15 है, 16, ये 15 है, 15 ये है, तो देखो, और ये क्या है? 10 है। 5 का गैप है, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरीके से रीड करना है आपको। अब अभी का देखो, अभी कहाँ आ रहा है? यहाँ 16, 17, 18 पे आ रहा है। यानी कि अभी की जो इनकम है वो कितनी है? 18,000। अनु की देखेंगे, अनु की किस पे आ रही है? यहाँ आ रही है 19, यानी कि 20। इसकी कितनी है? 20,000। अप्पू की देखेंगे, अप्पू कहाँ आ रहा है? देखो एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 22 पे आ रहा है। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 22,000। अम्मू का देखेंगे, ये कहाँ आ रहा है एक्स एक्सिस पे? यहाँ, यानी ये कितना है आपका? 25,000। राइट। और ये आसी है, ये कहाँ पे आ रहा है आपका? यहाँ, यानी कि 15,000। तो एक्स एक्सिस आपने रीड कर ली, यानी इनकम आपको पता लग चुका है। वाई एक्सिस क्या है? परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। अब यहाँ देखो, इसका कितना एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है? 60%। यहाँ कितना है? 70-80 के बीच में है, यानी 75%। ये 85%। और अप्पू का कितना है? 90%। और अम्मू का कितना है? 80%। अब आप मेरे को एक बात बता दीजिए, इनकम आपको पता है, एक्सपेंडिचर परसेंटेज आपको पता है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों आपको पता है। बस आपको क्या करना है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को टेबल फॉर्म में डिकोड कर लो ताकि आगे जो क्वेश्चंस हो तो ईजीली उस डेटा को आप पिक कर सको। राइट, वरना इधर ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी। बस यही इस स्कैटर डीआई होती है, कुछ अलग नहीं होता। बस इसको आपको रीड करना है। ये मैंने आपको बेसिक से बता दिया कि आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कहाँ आ रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ आ रहा है। बस उसे ही आपको ठीक से नोट करना है और फिर उसको टेबल फॉर्म में डिकोड कर देना है। क्लियर है? अब एक बार हम सब कुछ यहाँ पे अच्छे से जो है वो डिकोड कर देते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए कोई भी क्वेश्चन में। तो देखो, आपका अभी है, अनु है,
अम्मू है, अप्पू है। अब एक बार आपने इस डेटा को पढ़ लिया है अच्छे से स्कैटर डीआई के फॉर्म में, अब बस यहाँ डिकोड कर दोगे, फिर इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा, राइट। और चौथा एक लास्ट बच गया है आसी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ले लो इनकम, यहाँ ले लो एक्सपेंडिचर, और यहाँ ले लीजिए आप सेविंग्स। तो ये आप ऑलरेडी लिख चुके थे, ठीक है जी। मैं यहीं से पीछे से ही देख रही हूँ। अभी कितना है आपका 18,000, अनु कितना है 20,000, अम्मू कितना है 25,000, और अपू कितना है 22,000, और आसी कितना है 15,000। एक्सपेंडिचर परसेंटेज भी आप निकाल चुके थे, अभी का एक्सपेंडिचर परसेंटेज है 60%। तो 18,000 का 60%, 60% इज 3/5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 00। तो ये कितना आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 एंड 10800, राइट। अनु का कितना था 75%, तो 75% क्या होता है 3/4, राइट। 75 देखो 25% क्या होता है 1/4, तो 75% 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 3, 15,000। अमू का कितना है भैया आपका 80%। ये देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट कर लिया, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो यहाँ से देख सकता है, राइट। या फिर आप डायरेक्टली जो है वो यहीं पर ही, मैं डेटा को इसकी वजह से मैंने यहाँ पे नहीं करा, नहीं तो यहीं पर ही आपको डायरेक्टली दिख जाता। तो अमू देखो कितना है 80%, तो 25,000 का 80% वो खर्च करता है। तो 25,000 का 80%, 80% मतलब 4/5, ये इतना खर्च कर देता है। तो कितना खर्च कर देता है 20,000। इसका ये 90%, देखो क्या है अप्पू का देखो ये कितना है 90% ये खर्च कर देता है। तो 22,000 का 90% यानी कि 9/10, तो ये खर्च कर देता है। तो कितना आ जाएगा 19800। और ये आसी है, आसी का 85%, तो 15,000 इंटू 85%। तो इसका 85% आपको निकालना है। 15 5 ज़ा 75, ये 0 है। 15 8 ज़ा 120 यानी कि 127। अब ये इनकम है, इतनी इनकम है, इतना ये खर्चा कर देता है। तो सेविंग्स क्या होएगी, वैसे आपको पता भी है सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये सेविंग्स निकाल दीजिए। तो 180 में से 108 माइनस करोगे तो 72। 200 में से 150 गया, कितना आ जाएगा आपका 50, 00 लगाते रहना। 250 में से 200 गया, फिर से 50। 220 में से 198 गया 22। 150 में से ये गया, तो ये आ गया 5022। तो सब चीज़ें आपकी डिकोड हो चुकी है। अब इसका कोई भी रोल नहीं है, बस यहाँ पे आपको डेटा रीड करना आना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और कैसे हम करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए मैं आपसे अगर यहाँ पे मैं पूछूँ कि ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे भी 1। तो इस तरीके से डेटा को रीड करना है आपको इस स्कैटर डीआई में। और फिर जब रीड कर लिया तो हमने पूरा का पूरा टेबल फॉर्म में इसको डिकोड कर लिया। अब सवाल को देखते हैं। अमू स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड आइटम्स एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग शी स्पेंड्स 25% ऑन द ट्रैवलिंग। अब अमू स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर। अब देखो अमू का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, अमू का एक्सपेंडिचर कितना है 20,000, उसका 50% यानी कि 10,000 वो हाउस होल्ड में खर्च कर लेता है। 10,000 किस में खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड आइटम्स में। आउट ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा, अगले 10,000, उसमें से रिमेनिंग में से 25% वो ट्रैवलिंग पे कर रहा है, 30% एंटरटेनमेंट पे, 15% शॉपिंग पे। तो कितना हो गया टोटल 40 एंड 30 70%। तो रेस्ट वो करेगा ग्रॉसरी पे। ग्रॉसरी पे कितना हो गया अब 30% बचा।
तो 10,000 का 30% वो किस पे करता है, ग्रॉसरी। मैं क्या कर रही हूँ, पूछा क्या है, अमूज की सेविंग, और अमूज ग्रोसरी पे कितना स्पेंड करता है, तो ग्रोसरी पे यही तो स्पेंड कर रहा है 10,000 का 30%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,000। रेशियो चाहिए उसका सेविंग्स, अमू की सेविंग्स कितनी है 5,000, तो 5,000 इज टू 3,000, तो रेशियो आ गया आपका 5:3। दोस्तों एक बार आप डिकोड कर देंगे फिर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है डीआई में सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और कैलकुलेशन। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको डीआई को सॉल्व करने में, तो इन 4 चीज़ों पे पकड़ आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 5:3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ अप्पू, बनू एंड सिबी। अब ये बनू और सिबी ये आपके डीआई में नहीं है, यानी कि ये अननोन डेटा पे है। आपकी डीआई में क्या है, अप्पू है ना, तो अप्पू पे आपको फोकस करना है, क्योंकि इसी से रिलेट करते हुए आप उनका डेटा भी निकाल सकते हो। करेक्ट है, तो अप्पू, बनू और सिबी का जो मंथली इनकम है, ये ध्यान रखना, ये मंथली इनकम की बात हो रही है। ठीक है, ये मंथली इनकम की बात हो रही है, और जबकि लास्ट में आपसे डिफरेंस ऑफ एनुअल सेविंग्स ऑफ सिबी एंड दैट ऑफ द बनू ये आपसे पूछा एनुअल है, गिवन डेटा मंथली का है, तो ये आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। करेक्ट है, तो मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 11:12 है। इफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अप्पू इज 50% मोर देन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सिबी। अब एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है ये अप्पू और सिबी, 50% मोर, 50% 1/2, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 3 है, अप्पू का इतना ज़्यादा है सिबी से। और मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बनू इज, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बनू, देखो एक तो आप ये ध्यान रख लेना जो आपको गिवन डेटा है, और दूसरा दिया हुआ है बनू का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो अप्पू से 15% ज़्यादा है, तो 5 3 एंड ये 20, यानी कि ये अगर 20 है तो ये 23 है। ये आपको मंथली एक्सपेंडिचर का डेटा गिवन है। क्लियर है जी, ये आपको गिवन है। डिफरेंस पूछा है आपको किसका, एनुअल सेविंग्स ऑफ सिबी एंड बनू। तो भाई एनुअल सेविंग्स पूछा है सिबी और बनू का, तो सेविंग्स कैसे निकलेगी, जब सिबी और बनू की आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पता हो। वो कैसे निकालोगे, वो इस डेटा से निकालोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब अनु की मंथली इनकम आपको पता है, देखो ये अनु है, अनु नहीं सॉरी अप्पू है ना, एक सेकेंड, अप्पू, हाँ अप्पू की मंथली इनकम है 22,000। चलो जी, अप्पू की मंथली इनकम है 22,000। ठीक है जी, तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि अनु की अप्पू की जो भी है यार उसका 22,000 है, यानी 11 की वैल्यू 22,000, तो 11 की वैल्यू आपकी मर्ज़ी, आप रेशियो से करो, आपकी मर्ज़ी आप परसेंटेज से करो। 11 की वैल्यू आपको 22,000 दी हुई है, यानी 1 की वैल्यू 2,000, तो इसकी कितनी हो जाएगी 24,000, और इसकी कितनी आ जाएगी 16,000। तो बी और सी दोनों की आपको मंथली इनकम पता चल गया। अब एक्सपेंडिचर और देख लीजिए, अनु का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, मंथली एक्सपेंडिचर है 19800, मतलब इस 3 की वैल्यू दे रखी है 19800, यानी कि 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 00, तो इसका आ जाएगा दोस्तों 6 2 जा 12, 6 2 12 13200। अब देखो इस सी की इनकम भी आपको पता है और एक्सपेंडिचर भी आपको पता है, तो क्या आप मुझे इस सी की सेविंग्स बता सकते हो। सेविंग्स क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये कितना आ जाएगा 2800। क्लियर है। अब देखो दूसरा डेटा देखना भाई, अब आपके पास सी का तो ये आ चुका है, अभी आपको बी की सेविंग्स और चाहिए, तो बी का इनकम तो आप निकाल चुके हो 24,000। अब इधर देखो अनु की ये कितनी दे रखी है आपको 19800,
तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 और 0। तो 23 की कितनी आ जाएगी, 23 इंटू 990। देखो 23 इंटू 9 किया, 3 9 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18 और 20, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, 7722, तो ये कितना आ जाएगा 22770। तो आप बी का देखो, इनकम है 24,000, इनकम है 24,000 और एक्सपेंडिचर है 22770। तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी 1230। सेविंग्स बी की सेविंग्स निकल के आ गई है, वो कितनी आ जाएगी 1230। आपसे इनका डिफरेंस पूछा था, राइट। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 075, ठीक है, 1570। बट ये ध्यान रखना वो तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं कई बार 1570 ऑप्शन में मिलेगा, बच्चा वो टिक कर आएगा। ये डेटा आपको जो गिवन था वो मंथली का था, जो पूछा है वो एनुअल पूछा है, तो इंटू 12 करना नहीं भूलिएगा। और जैसे ही आप 12 करोगे आप अपने आंसर तक पहुंच गए, 18840 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस पे बेस्ड मैं और 4-5 सवाल लेकर आ सकती थी, पर कोई ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, सारा का सारा परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट लग रहा है। मेन जो स्कैटर डीआई में समझाने का है वो यही है कि इस स्कैटर डीआई को कैसे आप डिकोड करते हैं टेबल फॉर्म में, सो डैट आगे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, जैसे अभी तो मैंने सिर्फ अपू का यूज़ करा है, ऐसे ही अभी, अनु, अमू, आसी, इनमें भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो इजीली आप डेटा को यहाँ से पिक कर सकते हो। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों ये जो क्लास पीडीएफ्स है 2 बजे भी हम लोग लाइव आते हैं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है आरआरबी पीओ क्लर्क का, यूट्यूब पे 2 PM लाइव मैं आती हूँ, तो उसकी भी सारी पीडीएफ्स आपको एप्लीकेशन पे मिलती है। कीर्ति मैथ्स एप्लीकेशन है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं 80 वीडियोज़ आपको फाउंडेशन बैच की करवा चुकी हूँ, उसकी भी सारी पीडीएफ सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और मैं आरबीआई असिस्टेंट के भी लगभग 60 मॉक टेस्ट आपको करवा चुकी थी, तो वो भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस और रिविज़न अच्छे से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।